अध्यवसान से आत्मा संपूर्ण ही विश्व को अपना मानता है। ये बात ऊपर की गाथाओं में आई थी। तो इसी अनर्थ को और विस्तार देते हैं। संपूर्ण विश्व को निजरूप करना यह सबसे बड़ा अनर्थ है और सबसे बड़ा पाप है। ये मानो जगत की सारी संपत्ति को अपना मानना, इसी तरह अपने को सर्वरूप करना, जगत के सर्व भावों को अपना मानना, उन पर अपना अधिकार घोषित करना और उनको अपनी इच्छा में, अपने अनुशासन में प्रवर्तित करना, ये सारे के सारे इस अध्यवसान के चरण हैं। अध्यवसान पहला है और उसमें सारे विश्व को अपना मानकर उसके ग्रहण और त्याग रूप प्रवृत्ति करना, जो अपने को सुहाए उन सबको ग्रहण करना, ग्रहण करने का उद्यम करना, जो न सुहाए उसको छोड़ने का उद्यम करना, बल्कि यह मानना कि मैंने छोड़ दिया और यह मानना कि मैंने अपने प्रयत्न से नहीं किया। इसको इस कलश में कहते 172वां कलश है। विश्वात्मको प्रभावा दात्मात्मा विदधाति वेशम् मोहैक कंदो व्यवसायेवं नास्ति येषां यत् यस्यैव। विश्व से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्व रूप करता है, ऐसा यह अध्यवसाय कि जिसका मोह ही एक मूल है, वह जिनके नहीं हैं वे ही मुनि हैं। देखो मुनि की व्यापक परिभाषा। कौन है मुनि? कि जो विश्व के प्रति मौन है। मौन और मनन मात्र से मुनि होते हैं। मनन मात्र अथवा मौन, उसका नाम मुनित्व है। मुनित्व की शाब्दिक व्याख्या। कौन है मुनि? विश्व से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्व रूप करता है। वस्तु व्यवस्था तो यह है कि आत्मा विश्व से एकदम अलग ही है। व्यवहार में ऐसा है कि आत्मा विश्व में रहता है। निश्चय में ये कहता है कि वह अपने में रहता है, वह विश्व में नहीं रहता। विश्व नाम की चीज क्या है? क्यों हरिशंकर जी, क्या है विश्व नाम की चीज? उसको विश्व कहते हैं क्या? विश्व नाम की चीज क्या है? क्या है चीज? क्या है चीज? तो कुछ नहीं है, चीज नहीं है। विश्व की चीज है क्या? 6 द्रव्य हैं, उनको हम विश्व कहते हैं। मेला देखा किसी ने? मेला देखा कैलाश जी के? रोज ही देखते हैं। कैसा होता है मेला? कैसा होता है? भीड़ होती है। भीड़ को मेला तो नहीं मेला तो सार्थक शब्द है। मेला में जहाँ मिलते हो
इसका नाम मेला है ना, सम्मेलन। मेले में तो झगड़े हो सकते हैं, सम्मेलन में नहीं होने चाहिए, वो सम है वो। इसलिए जहाँ बहुत मिलते हो उसको मेला कहते हैं। अपन मानते हैं कि बहुत मिलते हैं, कहीं कहीं बहुत लोग मिलते हैं, कहीं बहुत पदार्थ कहीं मिलते हैं, ऐसा है। तो कुछ भिन्न कैसे रहेंगे अगर मिल जाते तो? सेना क्या है? सेना कोई चीज है? नगर कोई चीज है? गांव कोई चीज है? गांव राष्ट्र कोई वस्तु है? क्या विचित्र बात है। कहते हैं ये तो बहुत बड़ी आजादी से प्रयोग होते हैं इन शब्दों के तो, और हम कहते हैं कि इनका अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व कैसे हो? सब इकाइयां हैं, सबके सब स्वतंत्र यूनिट, एक एक अपने अपने में अलग अलग हैं, और कभी सम्मेलन होता ही नहीं। इसलिए ये तो आरोप है, कल्पनाएं हैं, वस्तु व्यवस्था नहीं है सचमुच। समाज क्या चीज? समाज हरिश्चंद्र जी, समाज क्या है? क्या एक दूसरे में समाज है कुछ नहीं। सभी एक साथ बैठे हैं ना, अपनी यहाँ बैठे हैं एक साथ लोग, सभी एक साथ बैठे हैं, और ये मालूम ही नहीं कि सब तितर बितर हैं भीतर से, एक साथ बिल्कुल नहीं है। तो व्यवस्था तो क्या है लोक में? व्यवस्था है न, उस व्यवस्था के सौंदर्य का महत्व भीतर से आना चाहिए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। विश्व की व्यवस्था बड़ी सुंदर है, बड़ी मन भावन है, बड़ी मनमोहक है। तो उसमें एक को दूसरे के नजदीक जाने का अवकाश ही नहीं है कि कोई झगड़ा हो। आत्मा किसी दूसरे के नजदीक न जाकर भी, किसी को न पाकर भी अपने भीतर ही भीतर झगड़ा करता है। इससे गंदी आदत क्या होगी? जैसे कोई लड़ने वाला नहीं मिले तो अकेला आदमी घर में बैठा बैठा ही द्वंद्व करे मन में ही, तो लड़ाई हुई? होती नहीं है लड़ाई। इसी तरह आत्मा किसी को पा नहीं सकता, किसी को छोड़ नहीं सकता, किसी के नजदीक जा नहीं सकता, किसी को छू नहीं सकता, फिर भी द्वंद्व मचाता है। मेरा है और मैंने पाया है, इस तरह द्वंद्व मचाता है। रास्ते में किसी अनैतिक व्यक्ति को किसी का जेवर मिल जाए, किसी का पैसा, किसी का पर्स मिल जाए तो कहता मेरा है। कैसे है? क्योंकि मुझे मिला। तुझे कैसे मिला है ये? तुझे तो ये मिल ही नहीं सकता ना, क्योंकि तो दूसरे का है। ये कल्पना जो तूने की है ये दंडनीय है। तो तेरे पास किसी का पर्स मिलने का अर्थ यह है कि तुझे कारावास होना चाहिए। ये ऐसा कैसा आत्मा नहीं करता। फिर हम कहते हैं बेचारा दुख क्यों पाता है, कष्ट क्यों पाता है? अरे यहाँ तो लोक में तो व्यक्ति कितने पदार्थों के प्रति अपने जीवन में कितनी बार करेगा, उसकी तो गिनती हो सकती है। लेकिन यहाँ तो अनगिनती पाप है अध्यवसान। जगत के अनंत अनंत पदार्थ और उनकी पर्यायें तो न मालूम कितनी अनंत अनंत। उनमें से सारे ही पदार्थ और उनकी अनंत अनंत पर्यायों के प्रति जिसकी नीयत खराब है, आत्मा का वो पाप कितना बड़ा होगा। ये जैन दर्शन का अनुसंधान है। ये किसी के पास कोई कहता ही नहीं, सबको अपना मानो, सबको अपनी तरह जानो, सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करो।
और यहाँ क्या कहा कि ऐसा अवसर ही मत आने दो कि झगड़े की संभावना हो। मिलो ही नहीं तो झगड़ा होगा ही नहीं। मिलने पर झगड़ा है। तुम तो दूसरे को भाई समझ कर जाओगे, वो तुमको नहीं समझेगा तो क्या होगा? झगड़ा नहीं होगा। इसलिए यहाँ मिलन निषिद्ध है। हर पदार्थ के सामने ये बोर्ड लगा है, नो एडमिशन। हर पदार्थ प्रवेश निषिद्ध है, ये बोर्ड हर पदार्थ के। अंधों को सूझता नहीं तो क्या करेंगे? अंधा हो तो सूझेगा। कहीं ऑफिस पर बोर्ड लगा हो, अधिकारी भीतर बैठा हो तो प्रवेश निषिद्ध है ऐसा लिखा हो, अंधा अंधे को सूझेगा? अनादि से आत्मा अंधा है, इसको सूझता नहीं है। इसलिए ये प्रवेश की चेष्टा, प्रवेश तो नहीं कर पाता। कोई प्रवेश की चेष्टा करेगा तो वहाँ प्रवेश होने दिया जाएगा कि वहाँ तो खड़ा है ना वो, प्रवेश कैसे होगा? चाहे अंधा ही हो तो भी उसका प्रवेश तो नहीं हो सकता है। और जिसको दिखता है वो प्रवेश करेगा ही नहीं, लेकिन उसका भी प्रवेश नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार अनादि का अध्यवसान से अंधा आत्मा तो प्रवेश की चेष्टा तो करता है, लेकिन वहाँ पहरेदार बहुत नहीं। कौन सा पहरेदार है? जरा कोई नाम बताए। क्यों खर्चन जी है? ज्ञान। ज्ञान तो खाली आत्मा के पास है और बाकी बेचारे क्या करेंगे? फिर तो एक औरों में तो धस जाएगा और तो एक दूसरे में नास्ति धर्म है। नास्ति धर्म है, वो पहरा देता है और कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसी व्यवस्था हो ना, किसी नगर में ही हो, भले किसी राष्ट्र में ही हो। कल्पना करें अपन, वो तो होती नहीं है, हो नहीं पाती है, तो अपन कल्पना करें तो वहाँ के लोग कितने सुखी होंगे। ये भी कल्पना ही करें कि जहाँ हर व्यक्ति के पास अपने जीवन की साधन सामग्रियाँ हों, पूरी हों, इतनी हों कि उसे कहीं न जाना पड़े, और उसी के पास हों, रोजाना वहीं से निकाले और वहीं उपयोग करे। तो इस तरह जितने भी नागरिक हैं वे सब इसी तरह के हों, तो अपन कल्पना तो करें कि वो कितने सुखी होंगे। ये केवल कल्पना की बात। विश्व ऐसा ही है, ऐसा कहते हैं आचार्य। ऐसा ही विश्व है कि जिसके अनंत नागरिक वो अपनी अपनी स्वरूप सीमा में रहते हैं और अपनी भीतर जो गुणों की संपत्ति है उसमें से प्रति समय निकाल कर अपने जीवन में उपयोग और प्रयोग करते हैं। ये सारे विश्व की व्यवस्था है। एक बार तो इतनी सी बात पर ही विश्व की व्यवस्था का भी यदि महत्व आ जाए तो जीव नाच उठे। उस नाचने का नाम है सम्यक दर्शन। नृत्य है ना, विश्व व्यवस्था पर मोहित होकर एकदम अपनी स्वरूप सीमा में आत्मा अधिवसान को छोड़कर सिमट जाए तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर है मनमोहक व्यवस्था वास्तव में कि जहाँ एक विकल्प की गुंजाइश नहीं। किसी दूसरे के संबंध में यह सोचना कि वो क्या कर रहा होगा अथवा उसके पास क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सोचने की जहाँ पर गुंजाइश नहीं है तो वहाँ पर सुख का भोग कितना असीम हो कि जहाँ इस विकल्प की गुंजाइश नहीं। जैसे सारे ही सम्राट हों सब, और एक सम्राट दूसरे के संबंध में सोचे या स्वयं उपभोग करे, सोचेगा तो बस उतना ही उपभोग में व्यवधान आगे। जैसे एक साथ जीमते हो ना बहुत बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन, तो वहाँ किसी दूसरे के संबंध में सोचा तो उतने समय के लिए स्वाद की जो श्रृंखला थी वो टूट गई। बीच में ये इतना ही कंकर आ गया, दूसरे के संबंध में सोचने टूट गया ना, स्वाद की श्रृंखला टूटी कि नहीं टूटी, वरना सतत धारावाहिक स्वाद चलता था। भगवान सिद्ध के रहने की जिस
का जो तरीका है वो ये है, भले अनंत एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के संबंध में सोचता नहीं। क्यों नहीं सोचता है? बिना काम दिमाग क्यों खराब करते हो? वो दुखी कभी होता ही नहीं। दुख का क्या काम? दुख हो तो सोचा जा सके, और सभी ऐसे हैं, सभी अपनी स्वरूप सीमा के, अपने साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हैं और अनंत सुख वाले, इसलिए सोचने की गुंजाइश वहां पर बिल्कुल नहीं है। भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्व रूप करता है, जिसके प्रभाव से, जिससे प्रताड़ित होकर, जिससे ग्रासीभूत होकर, जिससे खाया जाकर, अध्यवसान पूरे आत्मा को खाकर बैठा है, निगल कर, जैसे मगर निगल जाता ना आदमी को तो आराम पाता मगर के पेट में आदमी, इस तरह अध्यवसान के मगर में ये सारा आत्मा उसके पेट में बैठा है और कष्ट पाता है। क्या करता है कि अपने को विश्व रूप करता है, अपने को विश्व रूप करता है तो अपनी सत्ता का स्वयं अभाव करता है, आत्मा की हत्या करता है। ऐसा यह अध्यवसाय कि जिसका मोह ही एक मूल है, अध्यवसाय, ये अभिप्राय, ये आशय, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जिसके पेट में पड़े हैं, ऐसा जो अध्यवसाय है उसका मूल मोह है। मोह में ना वही एकत्व, अन्य पदार्थ के साथ एकत्व का विश्वास है, मिथ्या विश्वास, झूठा विश्वास, खोटा विश्वास, गंदा विश्वास, वही अध्यवसाय को जन्म देता है। अध्यवसाय वहीं से पैदा होता है। न्यारे न्यारे है नहीं असल में कुछ, न्यारा न्यारा क्या है? जो अध्यवसाय है वो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की त्रिवेणी है एक तरह से। मुख्य रूप से तो अध्यवसाय वो अभिप्राय ही है, अहंकार, लेकिन वो अहंकार त्रिरूप है, उसमें श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का मिथ्यात्व एक साथ पड़ा है। तो मोह ही जिसका एक मूल है। मोह में मुख्य रूप से मिथ्या दर्शन, वह जिनके नहीं है वे ही मुनि हैं। ये मुनि के लिए कहा था, जिनके नहीं है अध्यवसाय, जिनके नहीं है वे मुनि, में फर्क है ना। यूं कहते तो वह मुनियों के नहीं होता तो बात विचार करने लायक, तो ये तो और गंभीर होगी बात। वो अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि हैं, तो कौन है मुनि? वे ज्ञानी, वे सम्यक दृष्टि, और उनकी कक्षा चौथी, चतुर्थ गुण स्थान, कहते हैं वे ही मुनि हैं, है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाने पर ये अध्यवसाय नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। तो जिनके अध्यवसाय नहीं है हम तो उनको ही मुनि मानते हैं। कोई घबराने की नहीं बात। सम्यक दृष्टि को जिन भी कहा है, जिन, ये मुनि तो छठे गुणस्थान, और जिन का गुणस्थान कौन सा? 13वां। यही सम्यक दृष्टि को जिन भी कहा। द्रव्य संग्रह में है ना पहली गाथा, जिन वर वृषभ, ऐसा है ना। वो जिन किसको कहा? ये अध्यवसाय जिनके नहीं है वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते, यह अब गाथा द्वारा कहते हैं। मुनि तो उत्कृष्ट बात है, लेकिन अध्यवसाय सम्यक दृष्टियों को भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि को नहीं होता तो मुनियों को तो कैसे हो सकता है कि वे आत्मा के अतिरिक्त, शुद्धात्मा के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाव को अपना माने
यह बात किसी भी सम्यक दृष्टि को नहीं है। शयोक्तम सम्यक दृष्टि को भी नहीं होती। शायक की बात तो, उपशम की बात तो दूर है। पुण्य को अपना माने, इस सम्यक दृष्टि को कभी, पुण्य मैंने आत्मा को संसार में डुबोने वाला, तिराने वाला तो नहीं। तिराने वाला होता सीधे नहीं जाते, सर्वार्थ सिद्धि में क्यों ठहरते। लेकिन महापुण्य करके जो ऊपर गया, ऊपर ऊर्ध्वगमन तो किया, लेकिन बीच में रोक लिया गया। बोले आगे नहीं। क्या आगे क्यों नहीं? आगे क्यों नहीं साहब? तो थोड़ी दूर है, आगे में क्या बात? नहीं, आगे नहीं, इससे आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। पास आपको आगे जाने का अधिकार, ये स्पष्ट नहीं है बात। सर्वार्थ सिद्धि का पुण्य, इससे अधिक भी कोई पुण्य होता है? सर्वार्थ सिद्धि से अधिक का होता है कोई पुण्य? इससे अधिक का हो तो क्या होता है? तीर्थंकरों होता पुण्य, तीर्थंकरों पुण्य भाव होता। क्या विचित्र है। अरे उसके बाद तो पुण्य का क्षय होता है, इससे अधिक का अर्थ यह है। फिर क्या पुण्य होगा? सर्वार्थ सिद्धि जैसा पुण्य हुआ, उससे आगे तो कोई गति नहीं है ना। लेकिन इस पुण्य के प्रभाव से ऊपर ऊर्ध्वगमन करने वाला, वो बीच में ही, वो ऊर्ध्वगमन तो ऊर्ध्वगमन है, सपाट है, वहां नहीं है कुछ भी, कोई झंझट नहीं, साफ सड़क है बिल्कुल। उसके आगे भी, सर्वार्थ सिद्धि के आगे सिद्धिशिला की सड़क साफ है, वहां कोई अटक, कोई पर्वत वर्वत और कोई कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं बस ये सीमाएं होती है, एक सीमा है, सीमाओं में कोई जाए, किसी के पास नहीं हो ना पासपोर्ट, तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन करे तो हिंदुस्तान वाले कहेंगे बस, कहते हैं, और थोड़ा चला जाए तो बस वापिस जाओ। ऐसा नहीं होता। तो ये पुण्य का है कि नहीं? पुण्य की दशा ये कि एक बार तो इज्जत खराब होगी ही होगी, क्योंकि ये ऊर्ध्वगमन करेगा बड़ी हविस से, और बीच में बस, कहते हैं आगे नहीं। इज्जत नहीं बिगड़ी, इसका नाम इज्जत है कि हम ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं, हमको जाने दो ना, बीच में क्यों रोकते हो? कहते हैं आगे की गुंजाइश, आगे आपके लिए रास्ता ऐसी है बात। ये स्पष्ट नहीं है क्या पुण्य की बात? और इसके बाद तो और भी ज्यादा है दुर्दशा। इतना ऊंचा जाकर इतना नीचे उतरे ही उतरे। अब बात है